Welcome friends. In this video, we will discuss about Section 21A of Hindu Marriage Act. Section 21A of Hindu Marriage Act deal with power to transfer petition in certain cases. यानी कि जो केस है जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल की गई पटिशन है, पहले ना एक कलर चेंज करते ओके पटिशन है जो हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी सेक्शन के तहत फाइल की गई है उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा और कब कब व्हेन कब किया जाएगा और वाई क्यों किया जाएगा और किसके पास पावर है उसको ट्रांसफ़र करने की। तो इन चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर है। तो सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली बोलता है कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल है तो डीजे के पास पावर है। अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फाइल है, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो पटिशन है हिंदू मैरिज एक्ट की वो फाइल की गई है, तो सीपीसी के तहत जो है उसका ट्रांसफ़र होगा। और सीपीसी क्लियरली बोलता है कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है तो डीजे के पास पावर है किसी भी सूट को सिविल प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए। और दूसरी चीज़ बोलता है कि अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, तब जो पावर किसके पास है, वो पावर है हाई कोर्ट के पास। वो पावर है हाई कोर्ट के पास किसी भी सिविल पिटीशन को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जो है हमने अभी समझा कि भाई पावर किसके पास है, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है। अब बात है कि कब ट्रांसफ़र होगी, कब ट्रांसफ़र होगी। तो ट्रांसफ़र कब होगी, जब सेम मैटर, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने डिवोर्स के लिए फाइल की है, ए और बी हस्बैंड है। ए ने जो है दिल्ली में फाइल दिल्ली के एक कोर्ट में, दिल्ली के एक कोर्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दी क्या, डिवोर्स पिटीशन। और बी ने जो है दिल्ली के ही सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरी पिटीशन जो है फाइल कर दी डिवोर्स की। तो जब दोनों सेम पिटीशन है तब जो है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, तब जो है वो ट्रांसफ़र होगी। या फिर ए और बी है, ए ने तो कर दी दिल्ली में, बी ने कर दी कहाँ पे, गुजरात में। बी ने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और ए ने फाइल कर दी दिल्ली में। ए ने फाइल कर दी डाइवोर्स की, बी ने फाइल कर दी आरसीआर की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की। तो इन केस में भी, इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी नहीं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट अगर अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमें सीपीसी बताता है कि अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में कोई मैटर पेंडिंग है उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अगर ए ने दिल्ली में और बी ने गुजरात में फाइल की, ए ने डिवोर्स की फाइल की, बी ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की फाइल की, तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, इसको जो है एक ही जगह जो है वो कहाँ करेगा, एक ही जगह जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा, एक ही जगह जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा। ये हमें सेक्शन 21A में देखने को मिलता है। अब बात होगी कि भाई ट्रांसफ़र होगा कहाँ को, ट्रांसफ़र होगा कहाँ को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे कहाँ को ट्रांसफ़र करेगा, अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट कहाँ को ट्रांसफ़र करेगा, और अलग हाई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में अगर फाइल हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ को फाइल करेगा, कहाँ को ट्रांसफ़र करेगा और कौन सी पिटीशन ट्रांसफ़र होगी, ये हम अब समझते हैं। तो सेक्शन 21A के तहत जो अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ये एक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये वाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो है, ये एक्स एक्स है, दोनों एक्स एक्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो है दो पिटीशन है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उन्हें ट्रांसफ़र करेगा जहाँ पे फर्स्ट, जहाँ पे प्रीवियस यानी कि पहली और फर्स्ट यानी कि पहली जो है पिटीशन फाइल हुई थी, दूसरी पिटीशन को वहीं के लिए ट्रांसफ़र करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो है चंडीगढ़ का कोर्ट है,
ठीक है जी, चंडीगढ़ नहीं, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये हाँ, चंडीगढ़ कोर्ट में चंडीगढ़ कोर्ट नंबर 1 है और ये चंडीगढ़ कोर्ट नंबर 2 है। दोनों चंडीगढ़ के कोर्ट है और यहाँ पे जो है एक में एक्स ने 1 तारीख को फाइल की और दूसरे में वाई ने 3 तारीख को फाइल की। तो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डीजे साहब है वो जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो जो है कोर्ट नंबर 2 से जो है 1 को करेंगे, क्योंकि 1 में जो है पहले जो है वो सूट फाइल हुआ था, पहले जो है पिटीशन फाइल हुई थी, तो वहाँ के लिए जो है ये करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा है, अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, यानी कि एक है सोलन में, एक है शिमला में, तो कहाँ के लिए, सोलन में फाइल की 10 जनवरी को, शिमला में फाइल की 20 फरवरी को। तो इस केस में जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो कहाँ को ट्रांसफ़र करेगा, तो वो सोलन वाले कोर्ट को जो है, इसको भी जो है जो शिमला में फाइल की थी 20 फरवरी को, इसको भी है सोलन वाले कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र करेगा। ये हमें जो है सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बताता है। अब इसके बाद जो है अगर अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि ए ने जो है पिटीशन फाइल की कहाँ, चंडीगढ़ कोर्ट में, कब, 1 दिसंबर 2023 को, और बी ने फाइल की कहाँ, बी ने फाइल की पटियाला में, कहाँ, पटियाला में कब, पटियाला कोर्ट में कब फाइल की, पिटीशन फाइल की पटियाला कोर्ट में कब, 1 जनवरी 2023 को। अब दोनों हुई तो 23 में है, लेकिन 1 दिसंबर में हुई, 1 जनवरी में हुई है, तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है इस पिटीशन को कहाँ फाइल करेगा, कहाँ को ट्रांसफ़र करेगा, जो चंडीगढ़ वाली पिटीशन है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ को, पटियाला को। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन ये है कि मेनली जो है जब ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल, यानी कि वाइफ को। यानी कि जहाँ पे वाइफ ने जो है पिटीशन फाइल की है, मोस्ट ऑफ द चांसेस, यानी कि ज़्यादातर चांसेस ये है कि जहाँ वाइफ ने पिटीशन फाइल की है उस ही पर्टिकुलर कोर्ट के लिए वो दूसरी पिटीशन भी क्या होगी, वो ट्रांसफ़र होगी। ये ज़्यादातर चांस जो है होते हैं खासकर हिंदू मैरिज एक्ट में, क्योंकि जो कोर्ट है वो फीमेल को या वाइफ को थोड़ी प्रिविलेज देता है कि भाई वो जो है इतने दूर नहीं आ पाएगी, उसकी अदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो है कोर्ट ये डिसाइड करता है कि पिटीशन जो है कौन से कोर्ट को ट्रांसफ़र की जाएगी, कहाँ को जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के अदर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।